मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं नॉलेज स्केट्स, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 9th के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। और 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। मतलब नीचे दिए गए कथन में हमें सत्य और असत्य बताना है और हमें क्लासिफिकेशन भी करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है और क्यों है। पहला क्वेश्चन है आपका, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आप देख पा रहे होंगे, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? अगर होती है ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। रियल नंबर, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों। रियल नंबर आर टू टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आपको ये परेशान करता होगा रेशनल इरेशनल होता क्या है। तो कुछ तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था, लेकिन दोबारा फिर रिवाइज करा रहा हूं। रेशियो तो आप जानते होंगे, रेशियो मतलब अनुपात, जिसको हम अनुपात में लिख सकते हैं, जैसे P रेशियो Q। मतलब इसको हम लिख सकते हैं P/Q, लिख सकते हैं ना। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नंबर नोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड -1 -2 -3 एंड -4 डॉट 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 डॉट। देखिए प्रत्येक नंबर के लिए, चाहे वाले 0 हो, 0.1 1/1 2/1 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही -2/1 -1/1 एज ए नंबर नोटेट कर सकते हैं। तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये ऑल नंबर्स क्या हो गए? रेशनल नंबर। दूसरी चीज कि अगर मैं आपके सामने 5/6 लिख देता हूं, ओके, क्या लिख देता हूं दोस्तों? 5/6। तो 5/6 ऑलवेज P/Q के रूप में है। ये भी क्या हो जाएगा? आपका रेशनल। ओके, कैसे नंबर होते हैं 1.333333। ओके, तो 1.3 इसको 3 बार लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? 3 बार। मीन्स अगर इसको हम फ्रैक्शन रूप में लिखना चाहेंगे, मतलब भिन्न के रूप में लिखना चाहेंगे, तो 1 + 3/9। देखो अगर कोई भी डिजिट, पॉइंट के बाद की कोई भी डिजिट बार बार रिपीटिंग हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम? बार। लेकिन अगर एक डिजिट की रिपीटिंग हो रही है तो एक बार 9 लिखेंगे। अगर 2 डिजिट की रिपीटिंग हो रही हो तो 2 बार 9 लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3/9, मतलब कि 1 सही 3/9। 3 बन जा 3, सॉरी 9 बन जा 9, और 3 कितना हुआ बेटा? 12/9। क्या ये P/Q के रूप का है? यस, P/Q रूप का है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये भी क्या है? रेशनल नंबर। दूसरी बात, चलिए 1.454545 मीन्स अगर आपके सामने, हम इस डिजिट के लिए ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसका मतलब है 1 + 45/99। ओके, तो लिख सकते हैं 1/45/99। तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन है।
मतलब मिश्र भिन्न है, हमें क्या बनानी है इसको, साधारण भिन्न, मतलब कि सिंपल फ्रैक्शन बनाना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 99 और 99 में 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 99 और 45 कितना है दोस्तों, 14 और 13 14 144। कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और नोमिनेटर ऐड करके हम बना देते हैं एक सिंपल फ्रैक्शन। तो इस तरीके का कोई भी अगर क्वेश्चन है तभी भी वो रेशनल नंबर होगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तभी वो रेशनल नंबर होगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं 4.355555। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद में 3 की रिपीटिंग नहीं हो रही है लेकिन 5 की रिपीटिंग हो रही है। तो हम क्या करेंगे 4.35 बार। अब हम इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन रूप में, हम कैसे ये पता करेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो दोस्तों अगर बार से पहले 1 डिजिट है तो 9 के बाद में 10 यूज करना है। अगर बार से पहले 2 डिजिट आती हैं तो 9 से पहले 20, 9 के बाद में 20 यूज करनी है। जैसे 4 + 35/90। ओके, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज दिस टाइप क्वेश्चंस। इसको लिखेंगे 4/35/90। अब क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन बनेगा, जनरली सी बात है, क्या है ये रेशनल। तो दोस्तों ऐसे ही नंबर रेशनल नंबर होते हैं। आई थिंक जहां तक मैं आपको बता सकूं कि इसके अलावा आपकी बुक में और कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप ध्यान रखें, इस चीज को बार बार देखें जिससे कि आप अच्छी तरह से रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन समझ सकें। तो दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे √4, √25, √81, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 5, 9, 9 9 81। ऐसी डिजिट के लिए हम कैसे लिख सकते हैं 2/1, 5/1, 9/1। तो बताइए ये भी p/, के रूप का हुआ कि नहीं, बिल्कुल इसी फॉर्म का हुआ। तो ये भी ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर की। तो √3 की वैल्यू होती है 1.7320508007 ... ऐसे √2 की अगर आपको निकालनी है तो देखो 2√2 ऐसे नोटेट कर सकते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि √2 को हम √8 के लिए हम ऐसे दोस्तों ऐसे नोटेट कर सकते हैं 2 × 2 × 2। तो जो पेयर होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जो अनपेयर होता है उसको हम अंदर ही रहने देते हैं 2√2। तो सिंपली आप निकालना 2 × √2 की वैल्यू यहाँ पे नोट कर देंगे और उसका 2 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √8 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब क्या है पाई की वैल्यू आपने यूज करते हैं नॉर्मली क्वेश्चन में 22/7, लेकिन 22/7 फिक्स नहीं है, क्वेश्चन निकालने के लिए तो वो वैल्यूएबल है, लेकिन इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में आती है। अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू होती है और वो होती है आपकी 3.14159265 ... सारी वैल्यू डॉट डॉट होती है, इनका कभी अंत नहीं होता। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आई होप कि दोस्तों क्लियर हुआ होगा रेशनल और इरेशनल। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर भी मेरे को बतावें रेशनल और इरेशनल में कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर का पार्ट ही तो है इरेशनल नंबर।
तो सभी इरेशनल नंबर, सभी अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती हैं, ये बात सही है। तो लिख दीजिए आपका ट्रू। तो आप लिखेंगे जस्टिफाई और आंसर में एज रियल नंबर इज आइदर इतना दोस्तों आपको लिखना है। एज रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में दोनों ही नंबर आते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी। दूसरा स्टेटमेंट है आपका एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर दोस्तों आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब इसकी कंपैरिजन किससे हो रही है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन के पॉइंट आप नोट करिए, ये होता है ना नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। तो नंबर लाइन पर अगर हम डिजिट के लिए देख रहे हैं तो पॉजिटिव भी आ रही हैं और नेगेटिव भी आ रही हैं और विद 0 और 0 भी आ रहा है। लेकिन इसमें क्या करें, ओनली पॉजिटिव नंबर आते हैं क्या नंबर लाइन पर? बिल्कुल नहीं। दिस स्टेटमेंट और फॉल्स। और जस्टिफाई और आंसर में क्या लिखना है दोस्तों? एज नंबर ऑफ अदर टाइप, एज नंबर ऑफ अदर टाइप lie on the number line। lie on the number line। दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट है आपका एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जबकि हम पहले भी क्लासिफिकेशन कर चुके हैं कि रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स। अब इसमें आपको जस्टिफाई और आंसर में लिखना है एज रेशनल नंबर are also real number। क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसलिए यह कथन गलत है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट है आपका एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जबकि हम पहले भी क्लासिफिकेशन कर चुके हैं कि रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स। अब इसमें आपको जस्टिफाई और आंसर में लिखना है एज रेशनल नंबर
आर ऑल्सो रियल नंबर। क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसलिए यह कथन गलत है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लिया गया है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। वो कह रहे हैं क्या स्क्वायर रूट में लिखने वाले सभी धनात्मक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो उसका एक उदाहरण दीजिए। और स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, और एक ऐसा उदाहरण देना है जो कि स्क्वायर रूट में हो और कैसा होना चाहिए, रेशनल। तो देखिए पहले आप लिखिए नॉट, नहीं, नो। इस क्वेश्चन में से ही निकालते हैं आंसर। नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर is not irrational। नहीं, स्क्वायर रूट में लिखने वाले सभी पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं होते। आगे क्या था, यदि नहीं है तो इसका एक एग्जांपल भी देना है कि स्क्वायर रूट में लिखने वाली संख्या एक परिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जांपल में मैं आपको लिखूं रूट 4 रूट 16 रूट 25 रूट 100 सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिन्हें इस तरीके से नोट कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 10 10 जा 100। 2/1 एक रेशनल नंबर होता है, मींस परिमेय संख्या होती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके एग्जांपल। तो आप एग्जाम में एक एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं इसमें से, या सभी दे सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्लियर। तो हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि संख्या रेखा पर आपको शो करना है, दर्शाना है √5 के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको संख्या रेखा के बारे में पता होना चाहिए, मीन्स नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। √5, तो √5 के बारे में देखेंगे पहले। √5 को हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या इसको राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में लिखा जा सकता है? ये है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसका बेस 2 और परपेंडिकुलर 1 ले लेता हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल के देख सकते हैं पहले के √5 हाइपोटेनियस आता है कि नहीं आता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के।
हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका 1 और बेस है आपका 2, 1 + 4 2 2 जा 4 आता है आपका 5। अगर x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो स्क्वायर केस में कन्वर्ट हो जाता है स्क्वायर रूट में। तो दोस्तों ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हम √5 को एक ट्रायंगल्स के रूप में प्रेजेंटेड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी शैल नाउ, यहाँ लिखते हैं दोस्तों वी शैल नाउ how to show √5 on the number line। सबसे पहले हम कैसे दर्शाएंगे √5 को संख्या रेखा पर। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली क्या करना है, वी फर्स्ट रिप्रेजेंटेड √5 ऑन द नंबर लाइन। वी फर्स्ट एल, सबसे पहले हमें एल एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर हमें √5 को उस पर शो करना है। ये एक नंबर लाइन है, इसमें कहीं भी आप लिख सकते हैं 0। इक्वल डिस्टेंस पर ही आपको पॉइंट लेने हैं, -1 -2 एंड -3, 1 2 एंड 3 एंड 4। हमने बेस में कितना लिया है दोस्तों, ट्रायंगल्स में 2 लिया है ना, बेस में 2 लिया है। तो यहाँ पर हम 0 से पहुँचेंगे 2 पॉइंट पर और 2 पर बनाएंगे क्या, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर डी से। हम डी से रखेंगे तो यहीं कहीं पॉइंट आएगा दोस्तों, फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ओनली 1 सेंटीमीटर। अब हम स्केल का यूज करेंगे, मीन्स पैमाने से हमें क्या करना है, 0 से और इस पॉइंट पर लेकर इस पॉइंट को लेट द पॉइंट ए एंड बी, हम इसको क्या कर लेंगे, जॉइन कर देंगे। इसको पॉइंट कर लेते हैं हम O। ये 1 यूनिट है और ये यहां तक की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 2 यूनिट है। अब क्या करेंगे, OA डिस्टेंस लेकर के कंपास में और इस तरीके से नंबर लाइन पे लेके आना है, क्योंकि ये है √5, ये तो हमें पता है ये √5 है, लेकिन इस √5 को हमें नंबर लाइन पर शो करना है। हमें क्या करेंगे, टेकन डिस्टेंस OB इक्वल टू OC। OB OC के इक्वल डिस्टेंस करनी है, तो यहां से लेकर के हम क्या करना है दोस्तों, यहां कहीं आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये √5 कहाँ से हो रहा है, अब पॉइंट C पर। तो हियर टू हियर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √5 पॉइंट C तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी √5।
दोस्तों क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्लासरूम एक्टिविटी है, आप घर पे कोशिश करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स अगर आप सोचते हैं कि होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के दें, हम क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करा देंगे।